हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1, जिसके टॉपिक हैं वेब पेज डिजाइनिंग में इंट्रोडक्शन एंड वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट, प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, एचटीएमएल इंट्रोडक्शन, एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल ग्रुपिंग यूजिंग div एंड स्पैन, एचटीएमएल लिस्ट, एचटीएमएल इमेज, एचटीएमएल हाइपरलिंक, एचटीएमएल टेबल, एचटीएमएल आईफ्रेम, HTML फॉर्म, डायनेमिक HTML, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, फीचर्स ऑफ DHTML इवेंट, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग। वेब पेज डिजाइनिंग क्या होता है? बेसिकली वेब पेज डिजाइनिंग ये होता है किसी वेबसाइट में जो हम लोग पेजेस देखते हैं उसको कैसे डिजाइन करें, कैसे क्रिएट करें और कैसे उसको अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाएं, उसे कहते हैं वेब पेज डिजाइनिंग। जिसमें हम लोग कुछ कलर, कुछ स्टाइल, कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेज करके लगाकर उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएं और कैसे डिजाइन करें, उसी कहते हैं वेब पेज डिजाइनिंग। जिसमें आप लोग ये डिफिनीशन पढ़ सकते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लेआउट, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ ए वेबसाइट। इट कंबाइन क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड वेब पेजेस दैट आर अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली एंड फंक्शन। इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML आप लोग जानते ही होंगे, स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी के लिए। और इसमें दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। कौन कौन से स्ट्रेटजी होते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए? कॉमन स्ट्रेटजी इंक्लूडेड। पहला होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। जो भी हम लोग वेबसाइट बनाए वो रिस्पॉन्सिव हो, जो सपोर्ट करे सभी डिवाइसेस के, लाइक मोबाइल, टैबलेट, PC। फिर क्या होता है मोबाइल फर्स्ट डिजाइन। जो भी हम लोग वेबसाइट डिजाइन करें वो पहले ही मोबाइल फ्रेंडली हो, जैसे मोबाइल स्क्रीन के लिए डिजाइन करें। फिर अगला देखेंगे यूजर सेंटर्ड डिजाइन। यूजर सेंटर डिजाइन में फोकस ऑन सिंपल नेविगेशन एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जो भी हम लोग डिजाइनिंग करें वेबसाइट का या वेब पेज का, तो सिंपल नेविगेशन हो और बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो। फिर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी। जो भी हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे और बनाएंगे वो एक्सेसिबल हो। वेबसाइट शुड बी सपोर्ट डिसेबल यूजर, जो सपोर्ट करे डिसेबल यूजर को। और अगला देखेंगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, डिजाइन कराएंगे, वो कंप्रेस इमेज और रिड्यूस जावास्क्रिप्ट, जिसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो। ऐसे ही हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट। इंटरनेट और वेब का हिस्ट्री क्या है और कैसे हुआ बना। पहला देखेंगे हम 1960 में आया ARPANET, जो ओरिजिन ऑफ इंटरनेट है। सबसे पहले 1960 में आया। फिर उसके बाद एडवांस हुआ 1989 में। टिम बर्नर ली इन्वेंट किए WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। फिर उसके बाद आया 1991 में फर्स्ट वेबसाइट पब्लिश हुआ। फिर 1995 में जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2004 से 2010 में राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल वेब। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, मोबाइल वेब भी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर आज देखेंगे प्रेजेंट में, टुडे में AI बेस्ड रिस्पॉन्सिव डायनेमिक क्लाउड ड्रिवन वेबसाइट आ गया है, जैसे ChatGPT, ब्लैक बॉक्स। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब डिफाइन करता है, जैसे प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ डेटा ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट। डेटा कैसे ट्रेवल करता है अक्रॉस द इंटरनेट। इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं। जैसे देखेंगे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र वेब पेजेस, जो वेब पेज को ट्रांसफ़र करता है। फिर देखेंगे HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें देखेंगे क्या सिक्योर करता है HTTP को यूजिंग SLS एंड TLS सर्टिफिकेट होता है। फिर देखेंगे FTP, ये होता है फाइल ट्रांसफ़र पर्पस होता है। फिर TCP/IP होता है, ये कम्युनिकेशन एंड राउटिंग के लिए यूज होता है। फिर SMTP होता है सेंडिंग ईमेल। फिर IMP और POP3 होता है रिसीविंग मेल्स।
फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे HTML इंट्रोडक्शन। HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। HTML डॉक्यूमेंट है .html और .html एक्सटेंशन। ये इसका HTML एक्सटेंशन होता है HTML फाइल का, जैसे .html या और .htm। कोई भी हम लोग फाइल सेव करेंगे HTML का तो ये एक्सटेंशन लगाते हैं। ये बेसिकली यूज होता है HTML हम लोग का वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये हम लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, जिसमें देख सकते हैं ये होता है डॉक्यूमेंट टाइप, फिर होता है HTML, फिर हेड होता है, फिर हेड के अंदर टाइटल आ जाता है, फिर हेड क्लोज होता है, फिर बॉडी आता है जिसमें हम लोग पूरा कंटेंट लिखते हैं जो भी हमको लिखना है वेबसाइट पे दिखाना है, फिर उसके बाद क्लोज कर देते हैं। यही आपका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है आपका HTML का। फिर अगला टॉपिक देखेंगे HTML टैग। टैग क्या होता है? टैग होता है डिफाइन द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। जो भी हम लोग टैग यूज करते हैं वो क्या करता है, कंटेंट दिखाता है कि इस टैग में क्या कंटेंट है, इसमें क्या कंटेंट है। जैसे एग्जांपल के देख लिए H1 to H6, ये किसके लिए यूज करते हैं? हेडिंग के लिए। जो भी हमको हेडिंग लिखना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, H1 to H6 टैग यूज करेंगे हेडिंग के लिए। फिर P टैग यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। फिर BR टैग यूज करते हैं लाइन ब्रेक। फिर B के लिए यूज करते हैं बोल्ड। फिर I के लिए यूज करते हैं इटैलिक। फिर U के लिए यूज करते हैं अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन के लिए U यूज करते हैं। फिर हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR यूज करते हैं। ये सब जो भी आप लोग टैग देख रहे हैं सब स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। फिर देखेंगे ग्रुपिंग यूजिंग डिव एंड स्पैन। डिव और स्पैन को ग्रुपिंग करके क्या होता है, डिव क्या होता है और स्पैन क्या होता है। डिव टैग होता है ब्लॉक लेवल कंटेनर। जो भी हम लोग ब्लॉक बनाते हैं जैसे रेक्टेंगल ब्लॉक हो गया, स्क्वायर ब्लॉक हो गया, उस टाइप का हम लोग ब्लॉक बनाने के लिए डिव टैग का यूज करते हैं। यूज फॉर लेआउट, इसका ये सिंटेक्स होता है, ये कैसे यूज करते हैं डिव, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, फिर डिव क्लोज करते हैं। फिर स्पैन टैग क्या होता है, इन लाइन कंटेनर, मतलब एक लाइन में जो कंटेनर बनाते हैं, सिंगल लाइन में कंटेनर बनाते हैं उसी कहते हैं स्पैन टैग। इसको क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर स्टाइलिंग स्मॉल टेक्स्ट। यहाँ पे एक टी छूट गया है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पैन, फिर इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं स्पैन टैग को। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे HTML लिस्ट्स। HTML के 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, जैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिफिनीशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में देखेंगे तो हम लोग आउटपुट में जो भी आपका आउटपुट आएगा वो नंबर फॉर्म में आएगा, जैसे 1 2 3 4। इसका सिंटेक्स होता है OL। जैसे ऑर्डर लिस्ट है तो OL हो गया, पहला O फिर L। फिर उसके अंदर आता है LI लिस्ट, आइटम, जो आइटम आपको डालना है। फिर अनऑर्डर लिस्ट में होता है बुलेट फॉर्म में, जो भी आपका आउटपुट आएगा बुलेट फॉर्म में, जैसे डॉट आएगा, स्टार आएगा, इस टाइप का। फिर इसका देखेंगे UL लिख देंगे अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर LI लिख देंगे लिस्ट। फिर डिफिनीशन लिस्ट में क्या होता है, ये दोनों से डिफरेंट होता है, ना ही नंबर आएगा ना ही बुलेट ही आएगा, ये अलग आता है। इसमें होता है DL होता है डिफिनीशन लिस्ट, फिर उसके बाद डेटा टर्म होता है, मतलब DT होता है, फिर डेटा डिफिनीशन। जैसे HTML हो गया डेटा टर्म। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसके अंदर डिफाइन करेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है DT, ये होता है DD। फिर अगला टॉपिक देखेंगे HTML टैग में HTML इमेजेस। HTML इमेज क्या होता है, कोई भी आपके वेब पेज में या वेबसाइट में आपका कोई भी इमेज लगाना हो तो हम लोग HTML इमेज टैग का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इमेज SRC, मतलब कहाँ से इमेज उठाया गया है वो उसका सोर्स लिख देंगे, फिर हाई विड्थ लिख देंगे, फिर हाइट लिख देंगे, फिर आल्ट में सैंपल इमेज। जब भी हम इमेज पे क्लिक करेंगे या ले जाएंगे, होवर करेंगे माउस को, तो सैंपल इमेज वहाँ पे दिखाएगा। फिर अगला देखेंगे HTML हाइपरलिंक। लिंक आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी लिंक चीज़ का लिंक, गूगल का लिंक हो गया, यूट्यूब का लिंक हो गया, क्लिक करने पर वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाना, वैसे ही होता है HTML हाइपरलिंक। इसको डिफाइन करते हैं एंकर टैग के अंदर। जैसे एंकर टैग ये हो गया, फिर इसके अंदर REF लिखते हैं, हरीफ, H रेफरेंस। फिर इसके अंदर हम लोग लिंक डालते हैं, जैसे
https://google.com विजिट गूगल। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम लोग गूगल पे विजिट कर लेंगे। इसी को कहते हैं HTML हाइपरलिंक। फिर अगला देखेंगे HTML टेबल क्या होता है। HTML टेबल मतलब जहाँ पे हम लोग किसी भी यूजर से डेटा लेते हैं और टेबल के रूप में बनाते हैं, उसी कहते हैं HTML टेबल। इसके अंदर कुछ कंटेंट होता है और कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए जैसे टेबल आप लोग लिख लिए और बॉर्डर कर दिए 1 का, फिर इसके अंदर आता है टेबल रो के अंदर डिफाइन कर देंगे टेबल हेडर नेम एज, फिर टेबल रो क्लोज कर देंगे, फिर टेबल रो दूसरा बनाएंगे, फिर उसके अंदर डिफाइन करेंगे डिफिनीशन, फिर नेम में आ जाएगा अमित और दूसरा एज में आ जाएगा 20, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। ये आपका एक टेबल बन जाएगा और यही HTML टेबल होता है जिसमें रो और कॉलम में डाटा इंसर्ट करते हैं, उसे कहते हैं HTML टेबल बेसिक डिफिनीशन। फिर HTML आई फ्रेम क्या होता है, यूज टू एम्बेडेड वन वेब पेज इनसाइड अनदर, मतलब एक वेब पेज बना हुआ है उसके अंदर भी एक और वेब पेज बना कर दिखाएंगे, उसी कहते हैं HTML आई फ्रेम। जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट खोला, उसके अंदर एक और वेब पेज खुल गया जहां यूट्यूब देख लिए चाहे कोई न्यूज पढ़ लिए, उसी को कहते हैं HTML आई फ्रेम। और ये आई फ्रेम टैग यूज करके ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ आप सिंटेक्स और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई फ्रेम टैग के अंदर सोर्स कर देंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे example.com चाहे google.com, फिर इसका विड्थ कर देंगे, हाइट कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डायनेमिक HTML। जैसे नाम से पता चला डायनेमिक HTML इज नॉट ए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नहीं होता, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस। डायनेमिक HTML मतलब जो भी हम लोग वेब पेज क्रिएट करें वो डायनेमिक मतलब इंटरेक्टिव वेब पेज हो, जैसे कि रिस्पॉन्सिव करें। DHTML देख सकते हैं इक्वल टू HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कॉम्बिनेशन ऑफ होल वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हो, इसी कहते हैं DHTML सिंपल भाषा में। फिर आगे आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोम रिप्रेजेंट एवरी HTML एलिमेंट एज ए ट्री स्ट्रक्चर। डोम क्या करता है, सभी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है, आपका रूट नोट हो गया, फिर लीफ नोट हो गया, फिर इसके नीचे हो गया। जावास्क्रिप्ट कैन यूज डोम टू अपडेट कंटेंट डायनेमिकली। जावास्क्रिप्ट डोम का यूज करके कंटेंट को डायनेमिकली अपडेट करता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं document.getHTML by ID, कोई भी HTML का एलिमेंट किससे हम लोग गेट करें, ID से। ID का नाम का क्या, टाइटल, फिर डॉट इनर HTML, फिर इक्वल टू अपडेट टेक्स्ट। ये आपका एग्जांपल हो सकता है, ऐसा ही सिंटेक्स होगा। फिर अगला देखेंगे फीचर ऑफ DHTML तो पढ़ लिए, डायनेमिक HTML इसका फीचर क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट और चेंज, मतलब जो भी डायनेमिक कंटेंट हो वो चेंज कर सकते हैं। रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन होता है, रियल टाइम मतलब एकदम लाइव टू लाइव इंटरेक्शन होता है। एनिमेशन एंड इफेक्ट, जो भी आपके वेबसाइट पे एनिमेशन चलते हैं जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं और कोई भी इफेक्ट आता है उसको हैंडल करता है। स्टाइल चेंजेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो भी हम लोग स्टाइल चेंज करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट वो भी फीचर होता है DHTML का। फिर फॉर्म वैलिडेशन, हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ऊपर लिखा आता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली या एरर, वो भी आपका फीचर होता है डायनेमिक HTML का ही। फिर अगला देखेंगे हम लोग DHTML इवेंट क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कोई भी एक बटन हुआ उस पर क्लिक करें या उस पर जाके हम लोग टच करें, मोबाइल में टच करेंगे और कंप्यूटर और लैपटॉप में हम लोग क्लिक करेंगे, तो उसके क्लिक करने के बाद क्या फंक्शन हो रहा है उसी को कहते हैं इवेंट। और इसमें देखेंगे DHTML इवेंट, इसका ये सिंटेक्स और एग्जांपल हो सकता है बटन ऑन क्लिक, अल्टर, बटन क्लिक्ड, और उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट कर देंगे क्लिक मी
फिर बटन क्लोज कर देंगे। अलर्ट देखेंगे, जैसे पॉपअप आएगा, आप लोग किसी वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। जैसे OTP आता है आपके लोग के वेबसाइट पे, आप कोई भी नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं तो डायरेक्ट पॉपअप होके OTP आता है, डायरेक्ट वहीं पे आप लोग फिल कर देते हैं, उसी कहते हैं अलर्ट, वही ऑन क्लिक पे आता है। इवेंट देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन। ऑन क्लिक पे क्या होता है, क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर क्या होता है, माउस ओवर करते हैं। माउस आउट, जैसे माउस आउट करते हैं तो क्या होता है, माउस लीव होता है। ऑन लोड पे क्या होता है, पेज लोड होता है। ऑन की अप पे क्या होता है, की रिलीज होता है। ऑन चेंज पे क्या होता है, इनपुट चेंज हो जाता है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे HTML फॉर्म। HTML फॉर्म क्या होता है, फॉर्म बेसिकली आप लोग स्कूल कॉलेज हर जगह भरते हैं, जहाँ पे हम लोग इनपुट कलेक्ट करते हैं यूजर से। फॉर्म कलेक्ट यूजर इनपुट, ये फॉर्म का सिंटेक्स होता है। फॉर्म लिख देंगे, फिर फॉर्म ये आप क्लोज कर देंगे, फिर लेबल लिख देंगे, लेबल में आपका नेम हो जाएगा। फिर उसके अंदर इनपुट ले लेंगे, इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। नेम में लिख देंगे हम लोग यूजर नेम, फिर लेबल में पासवर्ड, फिर लेबल आपका ये इनपुट टाइप में पासवर्ड नेम, फिर इनपुट टाइप में सबमिट। जैसे यूजर आपका नेम हो जाता है और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यूजर नेम। नेम के अंदर लिख देंगे यूजर नेम, फिर पासवर्ड के अंदर अपना पासवर्ड डाल देंगे, फिर सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म वैलिडेशन हो जाएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहीं पे आपका ये यूनिट समाप्त होता है। अगर आपको इसका कोड रन करके चाहिए और इसके इंडिविजुअल वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी बना के आपको लोग को दिखाने के लिए लाइव डेमो। तब तक के लिए धन्यवाद। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है।